Hello everyone. Today's topic is past tense. As we have done in the previous videos of present tense and future tense, past tense is also having similar types, that is simple, perfect continuous and perfect continuous. So let's get into the first type, that is simple past tense. Rules for the simple past tense: subject plus was or were if we are going with the positive sentence. If we are going with the negative sentence, then it will be subject plus was not or were not. And if it is a interrogative question sentence, then it will be was were plus subject. वॉज और वर में एक ही बात का डिफरेंस है. वॉज लगता है किसी एक पर्सन पर और वर लगता है एक से ज़्यादा पर. अगर आप किसी सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं तब आप यूज़ करेंगे वॉज. अगर एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे वर. जब हमें पास्ट टेंस में वर्ब का यूज़ करना है, लाइक हमने ये बताना है कि कोई काम हो चुका है, तब हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईडी. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्ड येस्टरडे. अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करना है वर्ब के साथ में पास्ट टेंस के लिए, देन वील यूज़ सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर पास्ट टेंस में हमने डिड का यूज़ कर दिया है, वहाँ हमें पास्ट टेंस दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. लाइक शी डिडंट वॉक येस्टरडे. अब वर्कड नहीं आना है, डिडंट लग गया है तो हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट टेंस की ही बात हो रही है. इफ़ वी आर गोइंग विद द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तब हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज़ करेंगे. लाइक डिड यू वर्क येस्टरडे. नाउ वी लुक फॉर द यूजेज ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस वेयर वी कैन यूज़ देम. टू एक्सप्रेस कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट. आपने बताना है कि आपने पास्ट में कोई काम किया और वो पूरा हो गया. आई सॉ अ गोस्ट लास्ट फ्राइडे. मैंने फ्राइडे को भूत देखा. टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट. आई फिनिश्ड वर्क, वॉक टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम. जब आपने बताना हो कि आपने पास्ट में बहुत सारे काम इकट्ठे कर लिए हो. मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, बीच पर वॉक भी कर ली और बहुत अच्छी प्लेस मुझे मिली स्विमिंग के लिए. टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट. आई वॉज अ यंग, आई वॉच्ड लॉट्स ऑफ टेलीविजन एवरी डे आफ्टर स्कूल. जब मैं छोटा था और स्कूल से आने के बाद में बहुत देर तक टीवी देखता था. सो सिंपल पास्ट टेंस हम वहाँ भी यूज़ करते हैं जब हमने अपनी पुरानी कोई आदत के बारे में बताना हो. For stative verbs have own, be, think, believe, know, dislike, need, or wish. We had a small cottage in the woods. हमारा एक छोटा सा कॉटेज था जंगल में. जब हमें कोई स्टेट बतानी हो, स्टैटिक वर्ब मीन्स कोई कंडीशन बतानी हो. सो यहाँ स्टेट क्या है? We had a cottage in the village. So had is a static verb here. After the rules and usage, we'll talk about now positive, negative and question sentences of past simple tense. So positive, I started. Negative, I didn't or don't started. Question, did I started. So past tense indicates an action which is completed at a definite time in the past. अब पास्ट सिंपल पास्ट टेंस हमें ये बताता है कि हमने कोई भी एक एक्शन है जो एक हमने टाइम फिक्स किया था पास्ट में, उस पर वो अपना काम कंप्लीट किया है. In this image we get to learn about a thing that Marshall jogged yesterday, he jogged last night. तो हमें इन दो sentences से ये पता चल रहा है. With these two sentences we get to know that Marshall had done his work. Marshall ने अपना काम कर लिया है. Now we'll head towards the past continuous tense. Let's go for the past continuous tense rules. If we are going with the positive sentence, then it will be subject plus was or were plus verb and ing. If it is negative sentence, then it will be subject plus was were plus not plus verb plus ing. And if we are going with the interrogative sentence, then it will be was or verb plus subject plus verb and ing. Now we'll talk about the usage of past continuous tense to describe parallel actions. जब हमें बताना हो किसी काम के साथ और भी कोई काम हो रहा हो. While I was washing dishes, I heard a loud noise. जब मैं बर्तन धो रहा था तब मैंने बहुत ऊंची आवाज़ सुनी. To describe what someone was doing at a particular point in a time. जब आपको बताना हो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन एक बताए गए हुए एक डेफिनेट टाइम पर किसी एक जगह पर कुछ काम कर रहा हो.
टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, जब आपको बताना हो कि आपके किसी काम में हॉल्ट आ गया हो या उसकी कंटिन्यूटी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई हो. आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क व्हेन आई क्रैश्ड माई कार. जब मैं काम पर जा रहा था तब मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया. टू डिस्क्राइब रेपिटेशन एंड इरिटेशन, जब आपको बताना हो कि कहीं आपने टीज्ड फील किया या कोई काम या कोई चीज़ बार बार हुई हो. ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग इन द क्लास, वो हमेशा क्लास में शिकायतें ही करता है. इफ विल गो विद द पॉजिटिव सेंटेंस of the past continuous, it will be I was playing. Negative, I wasn't playing. Interrogative, was I playing. So was वर्ड का ध्यान रखना है. अगर सिंगुलर पर्सन है, अगर कोई एक पर्सन है, कोई एक चीज़ है, जगह है, तब हम was यूज़ करेंगे. अगर एक से ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा है, तब हम वर का यूजेज करेंगे. You were playing, you were not playing, were you playing. So these are the example of positive, negative and interrogative sentences of पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस हमें बताता है किसी भी एक एक्शन के बारे में जो किसी एक पर्टिकुलर एक्शन से पहले स्टार्ट हुआ हो और उसके बाद में ख़त्म हुआ हो. पास्ट कंटिन्यूअस इज द एक्शन स्टार्टेड बिफोर एंड एंडेड आफ्टर अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, मार्शल वॉज जॉगिंग व्हेन आई एट. मार्शल जॉगिंग कर रहा था जब मैंने खाना खा लिया था. ही वॉज जॉगिंग एट 9, और वो 9 बजे जॉगिंग कर रहा था. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस. रूल्स फॉर द पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस आर subject plus had plus past participle. For negative sentence it is subject plus had not or hadn't plus past participle. And for the interrogative sentences that is had plus subject plus past participle. Let's go with the usage and the examples of the past perfect tense. To describe an action finished before another past action. जब हमें बताना हो कि कोई एक पर्टिकुलर एक्शन एक एक्शन के शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया हो. Richard had gone out when his wife arrived in the office. Richard बाहर चला गया जब उसकी वाइफ ऑफिस आई. To describe an action happened before a specific time in the past. जब हमें बताना हो कि पास्ट में जब हमने कोई टाइम फिक्स किया होता है और उससे पहले कोई काम हो जाए. Christine had never been to an opera before last night. आज की रात से पहले क्रिस्टीन कभी भी ओपेरा के लिए नहीं गई थी. To describe cause and effect. जब हमें बताना हो कि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ हो एंड उसका क्या इम्पैक्ट हो. आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक बिकॉज देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट. मैं ट्रैफिक में फंस गया क्योंकि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था. टू एम्फसाइज द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट. जब हमें बताना हो कि पास्ट में कोई एक्टिविटी कोई एक्शन हुआ हो एंड हम उस पर्टिकुलर एक्शन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हों. I had been to London twice by the time I got a job in New York. न्यूयॉर्क में जॉब मिलने से पहले मैं लंदन 2 बार गया हूँ. Emphasize the result of an activity in the past. जब हमें पास्ट के किसी रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना हो. I had been London twice by the time I got the job in New York. न्यूयॉर्क में जॉब मिलने से पहले मैं लंदन 2 बार गया हूँ. Now positive, negative and questions for the past perfect tense. I had started, I had not started, had I started. You had started, you hadn't started, had you started. So these are the examples of the positive, negative and questions of the past perfect tense. Past perfect tense हमें बताता है कि कोई भी एक एक्शन या कोई भी काम पर्टिकुलर टाइम से पहले शुरू हो जाता है. Marshall had already jogged by the time we ate. हमारे खाना खाने से पहले मार्शल ने जॉगिंग कर ली थी. Moving toward past perfect continuous and here we'll combine the rules of perfect and continuous together. Rules for the past perfect continuous tense are: for the positive sentence it is subject plus had plus been plus verb and ing. For the negative it is subject plus had not plus been plus verb and ing. And for the interrogative sentence it is had plus subject plus been plus verb and ing. And the usage for the past perfect continuous tense are: to describe an action already started and continued up to another action or time in the past. The boys had been playing soccer for about an hour when it started to rain. Past perfect continuous हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें कोई पास्ट एक एक्शन के बारे में बताना हो जो ऑलरेडी स्टार्टेड हो और उसके साथ में कोई और एक एक्शन भी स्टार्ट हो जाए.
एक्सप्रेस द ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, जब हमें बताना हो पास्ट में किसी ड्यूरेशन के बारे में. Richard needed a holiday because he had been working hard for 6 months. रिचर्ड को छुट्टी चाहिए क्योंकि वो पिछले 6 महीने से बहुत मेहनत कर रहा है. टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, पास्ट में हुई किसी प्रॉब्लम, किसी मिस हैपनिंग के बारे में आपने बताना हो. ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग. पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पॉजिटिव, I had been started, I had not been started, had I been starting. You had been starting, you had not been starting, had you been started. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें बताता है कि पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था एंड वो एक्शन कंटिन्यू है और उसके साथ में कोई एक और एक्शन भी स्टार्ट हो गया है. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें ये बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर एक्शन है वो कितनी देर तक कंटिन्यूटी में रहा, उसकी क्या ड्यूरेशन थी. मार्शल हैड बीन जॉगिंग फॉर एन आवर व्हेन वी एट. जब हमने खाना खा लिया था तब मार्शल 1 घंटे तक जॉग कर चुका था. नाउ विल टॉक अबाउट अ कन्फ्यूजन दैट इज सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट. सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईडी. प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब ईडी. So these are the rules for past simple and present perfect. Past में हम normally यूज़ करते हैं had. Present में हम यूज़ करते हैं have and has. अगर हम simple past की बात करते हैं तब यहाँ हम subject और verb का यूज़ करेंगे verb की form change करने के बाद में. बट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम वर्ब के साथ में हैज़ और हैव यूज़ कर देंगे. लेट्स गो फॉर द यूजेज फॉर सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट. सिंपल पास्ट एक्सप्रेसेस फिनिश्ड टाइम. सिंपल पास्ट हमें बताता है कि कोई एक काम जो हो चुका है उसका बिगिनिंग पॉइंट भी है और एक एंडिंग पॉइंट भी है. वी लिव्ड इन जापान फ्रॉम 1995 टू 1998. हम जापान में 1995 से लेकर 1998 तक रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट डिस्क्राइब्स अनफिनिश्ड टाइम. प्रेजेंट परफेक्ट हमें बताता है कि कोई भी चीज़ अभी कंटिन्यू है, अभी वो ख़त्म नहीं हुई है. बट सिंपल पास्ट बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर काम है जो ख़त्म हो चुका है. आई हैव वर्कड एज अ टीचर सिंस 2011. मैं 2011 से एज अ टीचर काम कर रही हूँ. तो यहाँ पर हमें डिफरेंस पता चल गया कि फ्रॉम अगर हमने यूज़ करना है तो हमारे पास बिगिनिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट होना चाहिए. अगर हमें सिंस यूज़ करना है तो हमारे पास सिर्फ एक बिगिनिंग पॉइंट होता है. सिंपल पास्ट रेफर्स टू डिफाइन टाइम. सिंपल पास्ट हमें बताता है टाइम के बारे में. आई सॉ आईफिल टावर इन 2007. 2007 में मैंने आईफिल टावर देखा था. प्रेजेंट परफेक्ट रेफर्स टू इनडेफिनेट टाइम. हमें प्रेजेंट परफेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम लाइन नहीं देता है. आई हैव सीन आईफिल टावर. मैंने आईफिल टावर देखा हुआ है. पास्ट सिंपल इंडिकेट सीरीज ऑफ फिनिश्ड एक्शंस. पास्ट सिंपल हमें बताता है बहुत सारे काम जो ख़त्म हो चुके हैं. फर्स्ट ही रेड द बुक एंड देन ही वॉच द मूवी. पहले उसने बुक पढ़ी और फिर मूवी देखी. प्रेजेंट परफेक्ट एक्सप्रेसेस एक्सपीरियंस और रिजल्ट. प्रेजेंट परफेक्ट हमें बताता है हमारे कोई एक्सपीरियंस के बारे में या किसी रिजल्ट के बारे में. शी हैड ऑलरेडी वॉच दिस मूवी 3 times. उसने ये मूवी पहले भी 3 बार देखी है. I hope students you have understood about the past tense, and if you have any problem kindly comment me and I'll try to solve your query. Thank you so much.